चलिए क्वेश्चन देखें तो आपका आज का टेस्ट जो हुआ था है ना, एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ वाले में जो टेस्ट हुआ उसका क्वेश्चन देख लीजिए। तो सॉल्यूशन करा देते हैं और पीडीएफ शायद दे दिया है, देख लेना सब। देखो पहला को नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका कि इन द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 44, एन संख्याओं का औसत आपका 44 है। इफ़ 25% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 4, यदि 75% संख्याओं में 4 को बढ़ा दिया जाए एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 8, और शेष 25% में 8 से कम कर दिया जाए, तो कहता है देन व्हाट द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ 10। तो भाई ये नया एवरेज क्या मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा होता है। तो आप ज़रा सा देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। तो कहता है इन नंबर का एवरेज 75% संख्याओं में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 75%, तो बाकी बचा आपका 25%। आप इसको रेशियो ले लो तो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4। अब आपसे कहता है कि 75% नंबर में आपको 4 की इंक्रीज़ करता है, तो हम यहाँ से वेटेड एवरेज लगाने वाला है। 4 से इंक्रीज़ करता है और बाकी रिमेनिंग में 8 का डिक्रीज़ करता है। हम टोटल इफेक्ट देखने वाले हैं कि मेरा क्या होगा। अगर टोटल इफेक्ट देखा जाए तो 4 तिया 12 -8 = 4x, यानी हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 4/4, यानी हमारा 1। हमारा टोटल एवरेज में क्या हो जाएगा, 1 की इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी हमारा इनिशियल एवरेज जो था पहले 44 था, अब न्यू एवरेज मेरा क्या होगा, 44 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लोग करते हैं, ज़रा सा देखना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 5 वीमेंस PQRS&T इज़ 94 kg। कहता है कि 5 वीमेन है जिसका एवरेज दिया हुआ वेट 94 kg है, 5 लोगों का दिया हुआ है। एनदर वोमेन ओ ज्वाइन, कहता है कौन औरतों को ओ को शामिल कर लिया जाता है, तो क्या कहता है द ग्रुप ऑफ द एवरेज नाउ बिकम 96। अरे भैया 5 को था, एक आ गया तो कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे करता हूँ कि ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सवाल है क्वेश्चन को, 5 विमेन थे और एक और आ गए, तो मैं यहाँ से बातें करने वाला हूँ कि P + Q + R + आपका S + T + आपका O, एक और आ गए, तो हमारा क्या हो जाता है 96। मतलब आपका यहाँ से कह सकता हूँ कि यानी 96 × आपका 6, ठीक है, 9 × 6 हो जाएगा। फिर आपको कहता है कि यहाँ पे टी का जो वेट है ओ के वेट से 6 किलो कम है, और पी को एन से रिप्लेस कर दिया गया है। चलिए पी को एन से रिप्लेस कर दिया गया है, तो हमारे पास NOQRST 1 2 3 4 5, ठीक है। हमको यहाँ बड़ा आसान है, N + O + Q + R + S प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे +T = आपका यहाँ पे 6 × आपका क्या हो जाता है, 98 हो जाता है। गुड, बहुत आसान सा है। तो आपको पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है P और N के वजन का डिफरेंस बताइए, तो बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे आप देख रहे हो कि ये सब सारे हैं जो आपका कॉमन है। इसका मतलब है कि मैं डिफरेंस लूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, N - P = 6 कॉमन ले लोगे तो 98 माइनस आपका 96, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 6 × 2, आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। तो हमारा दोनों का डिफरेंस है। बाद बाकी जो डाटा दिया हुआ था कोई यूजफुल नहीं था, बस ऐसा ही क्वेश्चन बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 8 लेस दैन द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कहता है 4 ऑड नंबर का जो एवरेज है 3 इवन नंबर के एवरेज से क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर के एवरेज से 8 कम है। बड़ा आसान है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। तो बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को करना। हमने यहाँ पे क्या किया, स्मॉलेस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ कि स्मॉलेस्ट हमारा
स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को आप मान लो ए मान लो, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो हमारा एवरेज क्या होने वाला है, हमारा एवरेज, तो हमारा क्या बताया, एवरेज बताया 4 ऑड नंबर में गैप कितने का हो जाएंगे, 3 का गैप हो जाएगा। तो हमारा हर गैप कितने का चलता है, 2 का, तो 3 दूना 6, 6 के आधा 3, यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, a+3 हो जाएगा, ठीक है, a+3 होगा। लेकिन कहता है कि ऑड नंबर का जो एवरेज है इवन नंबर से 8 कम है, इवन नंबर से आपका क्या दिया हुआ है, 8 कम है। तो कहता है और एवरेज इवन से 8 कम है, तो इवन से 8 अगर कम है तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये ऑड नंबर का एवरेज है a+3, तो ये 8 कम है, इसका मतलब कि इवन नंबर का एवरेज 8 ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, a11 होगा। अब कहता है कि इसका योग, अगर ये एवरेज है तो मैं इस 4 नंबर से गुना कर दूंगा और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कहता है कि दोनों का सम बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे 4a प्लस आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3a प्लस आपका क्या होगा 33 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर आपका कितना निकल जाएगा, a के बराबर आपका 21 आ जाएगा, a बराबर क्या निकल जाएगा 21 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो कहता है कि 4 ऑड नंबर का एवरेज बताइए, तो 4 ऑड नंबर का एवरेज तो ये है, यानी हमारे a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो 21 प्लस आपका 3, आंसर क्या होने वाला है 24 आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा देखते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का एवरेज द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 39। कहता है 3 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि सम निकाल लीजिए, आप तीनों का सम निकाल लो। तो तीनों का सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 39, आपका 39 इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा सम कितना आ जाएगा 39 और इंटू आपका 3 हो जाएगा। गुड, अब आगे का रिलेशन पढ़ते हैं। कहता है कि पहला जो नंबर है अन दो नंबर का 4/9 है, यानी पहला का एवरेज हो गया पहला और पल रेशियो यहाँ पे लेना है मेरे भाई, रेशियो लेना है, यानी हमारा जो रेशियो होने वाला है, यानी रिमेनिंग b प्लस c से क्या होने वाला है 4:9 के रेस्पेक्ट में जाने वाला है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 सम टोटल। आपसे पूछा है किसके निकालने, पहला नंबर निकालना इंटू 4 करेंगे, यानी हमारा a नंबर आपका निकल जाएगा, यानी काटोगे 13 3 यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका 36 आ जाएगा, आंसर आपका 36 सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि द वैल्यू ऑफ नेकलेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है कि आपका कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ नेकलेस का जो कीमत है उसको स्क्वायर कर दोगे, उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहता है कि हीरा का जो प्राइस है, जो भी प्राइस आपका दिया हुआ है, हीरा का प्राइस आपका जो भी दिया हुआ है, और उसका प्राइस जो है उसके वेट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लिखा हुआ बिल्कुल। अब कहता है कि ये प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, इट्स वैल्यू इतना, इट्स ब्रोकन इनटू 3 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशियो। देखिए हीरा क्या है आपका 3 टुकड़ों में टूट गया, यानी हमारा 3 टुकड़ा टूटा 11 के और 11, 13 और 19 के रेस्पेक्ट में टूटा। अच्छा ये तो उसका वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे, आपका स्क्वायर करेंगे 121 रेशियो 169 रेशियो 361, ये हमारा क्या हो गया उसका प्राइस का रेशियो हो गया। तो हम टोटल यहाँ पे प्राइस अगर देखा जाए तो मैं जोड़ूंगा तो 9 1 10 1 11 आ जाएगा, ठीक है, 6 6 12 2 14 1 15 आ जाएगा, और क्या होगा 3 1 4 5 1 651 हो जाएगा। जब हीरा टूट जाएगा तो उसका कीमत कितना 6/9। अब अनब्रोकन देखते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब हीरा नहीं टूटा था तो इसकी टोटल वेट कितना हो गया। टोटल वेट देखा जाए तो 19 11 30 13 43 यानी 43 जाएगा, 43। तो इसकी प्राइस कितना होने वाला है, 43 का स्क्वायर देखा जाए तो 1849 होने वाला है, कितना है 1849 होगा। मतलब जब हीरा नहीं टूटेगा तो इसकी वजन ये हुआ, ये मार्केट में इसकी क्या दिया हुआ है, इसकी वो कीमत है,
ठीक है। जब हीरे टूट गए तो इसकी कीमत आज हमारा रेशियो में इतना है। तो हमें कहता है कि 4068 था जब ओरिजिनल प्राइस, तो मैं यहाँ पे करूँगा 4068 का कंपेरिजन कर दूंगा यहाँ पे 1849 से कर दूंगा। और हमें पूछा है क्या है कि इसकी लॉस बताइए, तो इसकी लॉस हमें बताना है। हमें क्या है, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर है। और 14 में से 5 जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ बच जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1111। आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 80 64 यूनिट प्लेस चेक करूँगा तो 64। 9 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा सी ही देख रहा है कि देखो 8 इंटू 8 क्या हो रहा है 64, यूनिट प्लेस हमारा कितना हो रहा है 4 आ रहा है। तो हम 9 के साथ सी ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा दिया हुआ है 26356, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 3600। कहता है एक स्कूल में 3600 विद्यार्थी है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 17:19। इफ 61% ऑफ द बॉयज़ पास्ड एन एग्जाम एंड 29% गर्ल्स आर फेल्ड, फाइंड द बॉय। कहता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हु फेल्ड एंड गर्ल्स हु पास इन द एग्जामिनेशन। देखो तो मैं यहाँ से क्या दिया हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपका दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपका दे रखा है। चलिए बॉयज़ का, तो आपका बॉयज़ और यहाँ पे बॉयज़, चलिए बॉयज़ और गर्ल्स का आपका रेशियो दे रखा है कितना, आपका 17 रेशियो आपका 19 दे रखा है। लेकिन हमें कहा गया है सवाल को कि आपके लड़के को परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 61% लड़के, तो फाइनल में पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण होने वाला। अरे जब 61 पास हो गया है, 61 पास हो गया है तो हमें 39 क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, 39% फेल हो जाएगा। अब वहाँ पे दिया हुआ है 29% लड़कियाँ फेल हो गई है, इसका मतलब है कि 71% लड़कियाँ पास हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का जो दिया हुआ है आपका निकालना है कि भैया आपसे पूछा है कि लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियां, उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों का परसेंटेज बताइए। तो देखिए बड़ा आसान है, आप यहाँ से काम करो, आप यहाँ पे 39 लो, एवरेज वेटेड एवरेज लगा सकते हो 39। तो मैं सब कुछ सब एवरेज 39 मान लिया, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये 39 से कितना ज़्यादा है। तो 39 से देखोगे तो क्या होगा, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और बच जाएगा 11, 9 दिया, 6 में से 3 गया 3, और ये 32 का इफेक्ट पड़ा 19 पर। ओवरऑल आप निकाल दो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्लियर है। आप यहाँ से काट दो, 4 से 9 काट दो, 4 से 8 और 4 से काट दो 9, यानी हमारा कह सकते हैं 59 52 से 150 59 बाकी 9 से यहाँ पे काटो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या देखोगे कि 16 44 से 70 53 से, यानी 16 जोड़ोगे, 16 से कुछ समथिंग ज़्यादा जाएगा, यानी 39 प्लस 16 अप्रोक्स ऐड करोगे तो हमारा 9 6 15 3 1 4 50 पॉइंट लगभग में आपका चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया इस पर कि ओवरऑल का आप वेटेड एवरेज भी लगा लेना, अगर वेटेड एवरेज लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा। आप पूरे को गुना करके 36 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 39 लेट किया, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ से देखा कितना ज़्यादा है, यहाँ 32 ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है कितने लोगों में, 19 लोगों में। अब हमारा इफेक्ट पड़ेगा कितना, 36 लोगों में। तो मैं यहाँ से काट के एक काटा इसको 152/9, यानी 152/9 यानी 16.8 के आसपास चला जाएगा। यानी अब जब डिवाइड करेंगे 152 में 9 से तो 16.8 चला जाएगा। तो 39 प्लस 60.8 मतलब क्या होगा, 55.8 क्या चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 7 नंबर देखिए, 7 नंबर इसका तो आंसर ही गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन का कहता है जर्नी ऑफ 558 किलोमीटर इज टू बी कवर्ड बाय कार एंड ट्रेन, द रेशियो 4:3 रेशियो, द चार्जेस पर किलोमीटर आर 8:3 8:3:2,
by car, bike and train respectively, and the train charges rupees 12.4 किलोमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी। तो देखिए क्या है सवाल, जरा सा समझ लो, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका दिया हुआ है, आपका ये जो दिया हुआ सवाल है, तो दिया हुआ है कि आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस किससे किया, बाइक, कार और ट्रेन से। आपका बाइक कार, बाइक दे देते हैं और कार दे देते हैं और ट्रेन, ठीक है। और इसका रेशियो आपको देख रखा है डिस्टेंस का 4:3:7, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। और फेयर का रेशियो आपका दे रखा है, यानी 8:3:2 आपका दे रखा है। क्लियर है, 8:। तो हमारा टोटल हमारा फेयर हो जाएगा, टोटल फेयर मेरा कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 32 देना पड़ेगा, यहाँ पे 9 देना पड़ेगा और यहाँ पे 14 देना पड़ेगा। अब मेरे को बताया था कि किसका प्रति किलोमीटर किराया दिया है, चार्जेस पर किलोमीटर 12.4 दिया हुआ है, ट्रेन का दिया हुआ है। तो ट्रेन का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ट्रेन का डिस्टेंस निकालिएगा तो टोटल आपका दिया हुआ है 588 किलोमीटर। गुड, तो 588 करेंगे, 4 3 7 7 14 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, काटेंगे 14 14 56 और 14 दूनी 28, यानी आप इसको काटें, टोटल डिस्टेंस ये आ गया, टोटल डिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए 42 × 7, 42 × 7 ये टोटल डिस्टेंस, और मैं इसको टोटल डिस्टेंस निकल गया, इसका 12.4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक टोटल कॉस्ट हो गया जो कि 14 के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है, कहता है टोटल कॉस्ट निकालना, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ, यानी 32 9 41 14 55, हमारा क्या हो जाएगा 55, हमारा अंक क्या होगा। अब यहाँ से काटेंगे, 4 42 आ जाएगा, 4 42 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से मेरा निकल गया और 12.4 दिया हुआ है, तो यानी 7 21। अब हमारा यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मैं देखो यार 12.4 दिया हुआ है, तो 12.4 को आप हाफ कर दो, यानी 6.2 कर दो और इसको डबल कर दो, हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा मेरा, ये डेसिमल हट जाएगा। क्लियर है, अब 21 का टेबल पढ़ दो, 21 दूना 42, 1 दूना 42, बाकी 4, 1 6 26 से 126 और 4 100 क्या आ जाएगा 30, इंटू फिर 11 कर दो, अब हमारा आंसर हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 3 33, 11 3 14, हमारा आंसर यही आने वाला। तो हमारा आंसर यही होगा, आंसर गलत दिया हुआ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर मिलाना चाहते तो आप रेशियो चेंज कर सकते हो, यानी 3:8:2 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं है ना, 432। तो चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल देखिए अगला सवाल तो आसान है, 8 नंबर। कहता है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 372, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो। तो जिस कहता है कि 2 नेचुरल नंबर का योग दिया हुआ है, 372 दिया हुआ है, 370 आपका 2 दिया हुआ है, 372। तो 372 को आप देख रहे हो ऑप्शन में कि 372 को जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा आंसर। तो आप देखो कि आप सी नंबर देख रहे हो, सी नंबर में 2:1 है, तो ये तो काटेगा ही बिल्कुल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9, 7 3 10 दोबारा कट ही जाएगा। आप बी से भी भाग करोगे, ऑप्शन नंबर बी से भी कटेगा, डी से भी कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा 7:6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ, इसका भी आंसर आपका गलत दिया हुआ। देखिए कहता है 50% अल्कोहल आप चाहते हैं कि आपको 50% अल्कोहल मिले, तो आप चाहते हो कि 50% अल्कोहल मिले, तो 50% अल्कोहल मिले आपको, तो आपने क्या किया है कि 70% अल्कोहल वाले को 60 लीटर ले लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 60 लीटर ले लिया 70% अल्कोहल वाले को, इसमें डबल एलिगेशन लिखता है, यानी 60 लिया आपने 70% अल्कोहल वाले को, ठीक है। गुड, आगे देखें, और 70% को 40% अल्कोहल वाले को आपने पी लीटर लिया, पता नहीं कितना लिया, लेकिन 40% वाले को आपने पी लिया। और आपको क्या किया है कि 40% वाले अल्कोहल को लिया, बनाना कितना चाहते हैं आप, बनाना चाहते हैं 50% वाला। गुड, तो मैं यहाँ से रेशियो लूँगा, तो रेशियो लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी 10 रेशियो, यानी आपका 20 आ जाएगा।
यानी 10 आप 20 मतलब क्या होगा 1:2। यानी अगर ये 60 है तो कितना होगा, पी की वैल्यू 120 हो जाएगा। गुड, 120। अब आपको सवाल कहता है, फिर आगे पढ़िएगा, तो कहता है कि अल्कोहल वाले घोल पी लीटर के साथ में, ठीक, आगे पढ़ें, जब Q% अल्कोहल वाले घोल को 2 पी लो, मतलब पी की वैल्यू कितना आ चुका है 120, तो 2 पी लो, मतलब अगला एलिगेशन लगने वाला है। यानी आप 240 लीटर में आप Q% ले लो, क्लियर है, Q% ले लो। और अगला कहता है, चले Q% और 2 पी लीटर, और 60% अल्कोहल वाले घोल को 180 लीटर ले लो। अच्छा है, ये भी दिया हुआ है, यानी आप 60% ले लो, 60% घोल और मिलाकर क्या बना दो, 44% बना दो। तो भैया मैं यहाँ से एलिगेशन लूँगा तो मेरा क्वांटिटी का रेशियो देखिए दिया हुआ है 240 और 180 का आप रेशियो ले लोगे। 180 का यहाँ से नहीं चल रहा है मेरा पेन, यानी 240 और 180 का ऊपर ही रेशियो ले लेते हैं। 240 0 0 छो चौका 24 छोटे 18, यानी 4 रेशियो आपका 3 आ जाएगा। ऊपर वाला का रेशियो ले लिया मैंने, तो आपका 4:3। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, जो कि 4 के बराबर है। और यहाँ गुना करेंगे 3, तो 4 चौका 16, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। आप यहाँ पे देखो, अब मैं समझाता हूँ कि ये 44 से बड़ा है तो कन्फर्म 44 से छोटा होगा, तो 44 में 12 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 32% आ जाएगा, 32% आ जाएगा। तो हमारा P माइनस क्यू पूछा है, तो हमारा P माइनस क्यू पूछा है, तो हमारा P तो 120 आ गया। हमारा P माइनस क्यू पूछा है तो हमारा तो 120 आ जाएगा। और देखिए अब आपसे पूछा है Q पूछा है, तो Q आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से, 240 का कितना परसेंट, 32% आपको करना पड़ेगा। 240 का 32% करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो चलिए यहाँ से तो हमारा P का वैल्यू कितना आ गया था, देखिए हमारा P का वैल्यू आ गया था 120 और P माइनस क्यू कर रहे थे। तो हमारा यहाँ से देखिए उना जो सवाल है वो डायरेक्ट आपने वहाँ पे क्या किए हैं, आंसर आपका आ जाता है। यानी आपका 120 माइनस वो 32% कर दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, डायरेक्ट मिल जाता है, तो ये कैसे होगा, ये गलत है। आपको वहाँ पे क्या करना, 120 माइनस 240 का आपको 32% आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 120 माइनस 240 का 32%, ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे ज़रा सा देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कहता है 3 किस्मों का दिया हुआ है, देयर आर 3 वेराइटीज़ ऑफ पल्स, जो 3 किस्म का दिया हुआ है दाल, यानी हमारा 3 किस्म का दाल दिया हुआ है, 4, ठीक है, और 5 और आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि 4, 5, 8 दिया है, तो पहले किस्म में 12 मिला दिया और दूसरा में 22 मिला दिया, तीसरा में 22 मिला दिया, ठीक है। तो रेशियो हमारा 3:4:5 में बदल जाता है। तो पहला को मैंने क्या मिलाया, 12 मिलाया, और दूसरा को 22 मिलाया, और तीसरा को 22 मिलाया, मुझे नहीं पता, तो मैं ये ऐसा मेथड बता चुका हूँ। 12 22 66, 12 चौका 48, आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 66 में से 48 जाएगा, यानी उधर बच जाएगा कितना, 12 6 18, ठीक है, 18 डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 चौका 16 और 5 दिया 15, यानी हमारा 18 का डिफरेंस आ गया 1 का। तो यहाँ पे निकल गया मेरा आपका 18 चौ 72, 18 पचे 90 और 18 8 44। आप बताइए 72 में अगर आपने 12 किलो मिलाया तो कितना हो गया, 72 में आपने 12 किलो मिलाया तो 84 किलो हो गया। और 84 का तुलना हम कर देते हैं 3 से, और 5वां वेराइटी निकालना है तो मैं कर दूंगा 5, यानी काटूंगा, कितना हो जाएगा 28, और 28 पचे 4 से एक कितना हो गया 140। तो हमारा पहले 144 था, अब हो गया 140 हो गया हमारा। तो बताइए कितना हो गया, 22 बराबर हमारा 4 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 22 बराबर 4 आ जाएगा।
तो ये आपको बताया हुआ मेरा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि ये तो और आसान है, राधा और कृष्ण। सवाल देख लेते हैं। कहता है आपका कि राधा और कृष्णा का सवाल है। राधा और कृष्णा ने कहता है एक बिजनेस से स्टार्ट किया और व्यापार में कहा कि जो हानि होती है तो कृष्णा राधा से डबल देगा, ठीक है। अब यदि व्यापार में लाभ और यदि प्रॉफिट हुआ है तो उसको बांटना है, आपको रेस्पेक्ट, कैपिटल के रेस्पेक्ट में बांटना है। तो कहता है कि 1 बरस बाद इतना हानि हुआ, तो बड़ा आसान है भैया, 1000 आपका, 9000 आपका लॉस हो गया। तो मैं यहाँ से कहता हूँ 9000 लॉस हो गया है आपका। और यहाँ पे लॉस कितना दिया है, लॉस आपका कहता है कि कृष्णा जो लॉस पेमेंट करेगा राधा से डबल करेगा। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और आपसे पूछा किसके बारे में, तो हाँ कृष्णा का शेयर पूछा, तो 2 कर देंगे भैया, आंसर हो जाएगा कहानी। यानी 3 से काट दूंगा, 3000 आ जाएगा आंसर हमारा। क्या निकल जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला सवाल है, कहता है कि अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि ABC आपका पार्टनर है, तो B ने A से 11.11% ज़्यादा रखा है। तो आप, मैं यहाँ से करूँगा, आपका B ने A से 11.11% ज़्यादा रखा है। तो 11.11% का मतलब होता है 1/9। अगर ये 9 रखा है तो ये हो जाएगा 10। चलिए आगे देखते हैं। C ने B से 50% ज़्यादा रखा है। C है, तो मैं यहाँ पे देखूँ, C है जो B से 50% ज़्यादा था। 10 का 50% 5 मतलब 15 रखा होगा। चलिए अब आगे देखिए। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आप लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आगे कहता है कि 6 महीना के बाद B ने अपना बिजनेस छोड़ दिया। तो 6 महीना बाद ना छोड़ा भाई, 6 महीना तक तो तुम्हारा रहेगा, 6 महीना बाद। फिर आपको कहता है कि और 3 महीने बाद, मतलब 6 महीना बाद छोड़ा और 3 महीना बाद, तो मतलब 9 महीना। ए क्या 33.33% वापस ले लिया। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि एक हो कि तुम तो 9 महीना तो रहा ही, अब 33.33% का मतलब हो गया कि 1/3 आपसे वापस ले लिया। तो बाकी बचा आपको कितना बचा, 6 बचा, वो 3 महीने के लिए लिया, ठीक है। आगे देखिए। C ने कहा कि 16 होल 2/3% इंक्रीज कर दिया। इसका भी वही कहानी है C के बारे में, यानी 15 गुने आपका 9 रहेगा, 15 गुने 9 आपका। यहाँ से क्या हुआ, मुझे और थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 63 लिख दिया, और C का लिख देता हूँ। C का जो है 15 और 15 है, तो 9 तो रहेगा ही। और आपने यहाँ से क्या है 60 होल 2/3 60 होल 2/3 1/6 मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया सवाल को, मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार ले लूँ, मिस्टेक कर दिया मैंने पढ़ने में, बाद बाकी कुछ और थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख दिया जो कि चल नहीं पा रहा। थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझसे, हाँ ठीक है। आइए ज़रा सा देखते हैं। तो ये सवाल था भाई, कहाँ गया सवाल कहाँ गया। चलिए तो मैं कर देता हूँ पढ़ के, आप लोग ज़रा सा देख लेना। कहता है कि B ने A से 11 पॉइंट ज़्यादा पढ़े, B है जो A से 11 पॉइंट ज़्यादा किया है। B ने अच्छा कम निवेश किया, B ने A से 11 पॉइंट, एक मैंने गलती कर दिया था, 9 है तो 8 किया है। और C के बारे में कहा गया है कि 50% ज़्यादा किया है, मैंने यही मिस्टेक कर दिया, तो 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ A, B और C। आपको B को बोला गया है कि ये 6 महीना के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को आपको वापस अपनी निकल जाता है बिजनेस से। और यहाँ से क्या किया है कि
ए ने अपना क्या किया है, ए ने 33.33% आपका क्या किया है, ए ने 33.33 3 महीना बाद जैसे बी 6 महीना गया उसके 3 महीना बाद 9 महीना, तो 9 महीना तो इसका इन्वेस्टमेंट रहा। लेकिन कहता है कि 33.33% वापस ले लेता है 9 महीना बाद, तो 33.33% मतलब 1/3, 9 का 1/3 3 वापस ले लिया, तो बचा कितना 6 का 3 महीना रहा। और सी का कहा कि सी का भी वही कहानी है, तो 12 गुने तो आप एक 9 रहेगा ही, 12 गुने 9 रहा, लेकिन आपको 16.2/3, 16.2/3 का मतलब होता है 1/6, 1/2 रुपया वापस लगा दिया, तो यानी 14 हो जाएगा। इन्वेस्ट कर दिया ना, हाँ 14 कर दिया, इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा। गुड, यहाँ से हो गया मेरा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 नमा 81 और 36 18, 81 18 कितना हो जाएगा आपका, 81 और 18 99 हो जाएगा, 99 हमारा। गुड, और यहाँ पे रेशियो क्या होगा 48 का हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो क्या होगा, बरनमा टोटल से 108 और 34 42, और तो यानी मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। गुड, 150 हो जाएगा। चलिए, जब 150 हो गया तो ए और बी का लाभ, सी के लाभ का दिया हुआ अंतर, ए और बी का लाभ, तो आप देखोगे ए और बी का लाभ जो हो गया मेरा, ए और बी का, तो 147 हो गया, और 140 हमारा क्या हो जाएगा 7 हो गया, तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा 3 का हो जाएगा, हमारा अंतर हो गया 3 का हो गया। ठीक है, वहाँ अंतर कितने का दिया, 1 5 5 पे 00, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और पूछा क्या निकालने के लिए, सी का प्रॉफिट, तो सी का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे मेरा 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 150 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी आप काट लेना, 3 से काट लेना इसको, यानी आपको यहाँ से काट लो, 3 से काटोगे यानी यहाँ पे कट जाएगा 50 बार में, यानी 50 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आपका हो गया। यहाँ से 50 कर लो, है ना। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कितना हो जाएगा 5 25 और 15 15 5 75 2 37, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 77, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लेना, हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा 775 पे 000। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अभी नया नया है तो नहीं कर पाते, कभी इधर स्केच नहीं चलता, कभी नहीं चलता वो, तो ठीक है। मैं आगे देखता हूँ अगला सवाल के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लो, 13 देख लो। कहता है 15 पुरुष किसी काम को ए दिन में करता है, ठीक है। 15 दिया हुआ है, 15 पुरुष किसी काम को आपका ए दिनों में करता है। गुड, आगे देखते हैं। और 21 महिलाएं सेम कार को, मतलब सेम वर्क को, 21 जो फीमेल है सेम वर्क को A-4 दिनों में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा है, बाद बाकी आगे क्या लिखा है, मुझे लास्ट में लिखा हुआ ए का वैल्यू निकालना, मुझे काम नहीं करना है यहाँ पे। तो मैं काटूंगा 3 से 5 और 3 से काट दूंगा 7, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। 5A बराबर 7A माइनस क्या होगा आपका सच्चों का 28 हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2A बराबर आपका हो जाएगा 28, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा ए बराबर 14 आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से ए का वैल्यू आंसर आपका दे रहा है 28, लेकिन इसका 48 कहीं मिस्टेक नहीं कर दिया। 15 ए दिन में, 21 एक दिन में, यानी मैं काटूंगा 3 5 15, 3 7 21, 5 7 23, 7 चौका 28, 2A आ जाएगा, बिल्कुल 14 आ जाएगा इसका, 14 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है 30 पुरुष किसी काम को 40 दिन में करता है। 30 मैन है, आपको 30 को आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 30 को आदमी उठाया 40 दिन में कर दे। 24 दिनों के बाद, मतलब है कि ये लोग 24 दिन किया, 40 दिन में 24 दिन किया। तो मैं पूछता हूँ कि 24 तो 40 दिन का ठीक आता, तो तुम लोगों ने तो हम 24 दिन किया, तो बाकी 16 दिन क्यों नहीं किया। तो कहा कि 16 दिन करने के लिए
कुछ पुरुषों ने अच्छा छोड़ दिया, शेष लोगों छोड़ दिया मतलब भाई भैया कि 30 माइनस आपका x, और जो बाकी रिमेनिंग लोग बचे वो काम करे हैं कितना दिनों में, 40 दिनों में। कहानी ख़त्म। तो आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करोगे, ठीक है, ये कट जाएगा, और 4 चौका क्या हो जाएगा 16, यानी 4 तिया 12 बराबर 30 माइनस भाई साहब x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18, हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि ए एंड बी के वर्क को दे दो, इसको ए और बी को कोई वर्क दे दो, वो कर देता है कितनों दिनों में। तो ए और बी वर्क कर देता है हमारा, यहाँ पे ए और बी कोई वर्क दे दो, वो कर देता है 12 दिनों में। बहुत अच्छे। अब कहता है कि ए अपनी इफिशियंसी का 1/3 कर दे। बहुत अच्छी बात। ए को बोला कि अपनी इफिशियंसी का 3 भाग कर दो, और बी अपनी इफिशियंसी का 5 टाइम्स कर दो। बहुत अच्छा, कर दिया। तो इसी वर्क को करने में उसको 9 दिन लगते हैं, 9 दिन लगता है। तो पूछता है ए अपनी का, चलो तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेता हूँ भैया, मेरा यहाँ से काम कर लेता हूँ। यहाँ से 3 से काटूंगा 4, यहाँ से 3 से काटूंगा 3, तो मेरा क्या होगा 4a प्लस आपका 4b बराबर आपका अंदर भेजोगे क्या होगा, a बराबर आपका 15b आ जाएगा। गुड। 15b यहाँ से काटोगे, 4 में से गया 3a आ जाएगा, और बराबर 15 में से 4 जाएगा 11b आ जाएगा। क्लियर है। यानी हमारा a/b ले लोगे तो क्या आ जाएगा, वो 11/3 आ जाएगा। 11/3 आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या कि ए अकेला इस वर्क को कितने दिनों में करेगा। मतलब कहता है कि ए अपनी जो इफिशियंसी है वो से करेगा ए के बारे में, तो पूछ रहा है कि कितना समय लगा लेगा। तो मैं यहाँ से वर्क निकाल लेता हूँ, 11 3 14, यानी 12 गुने हमारा क्या हो जाएगा 14। ये तुम्हारा वर्क निकल गया, और ए के बारे में पूछा है तो यहाँ से 11 होगा। यानी हम कह सकते हैं 168/11 हो जाएगा। यानी यहाँ से भाग मैं करूँगा तो 1 आ जाएगा, 1 बाकी बच जाएगा, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, 11 × 5 = 55, मतलब आपका ए आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल चलिए देखिए, आपका अगला सवाल दिया हुआ है, 16 नंबर दिया हुआ है। देखिए जरा सा, बी और सी एक वर्क को पूरा करने में ए बी से साथ करें तो इतना ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब आप देख रहे हो ना, बी और बी प्लस सी जो कोई टाइम लेता है ना, ए प्लस बी प्लस सी से ये ज़्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम ले रहा है आपका, ये टाइम ले रहा है 33/3%, मतलब कि ये टाइम 4 ले रहा है। टाइम अगर 4 ले रहा है तो मैं को बोलूँगा कि इसका एफिशिएंसी उल्टा होगा, 3 से 4 होगा। बहुत अच्छी बात है। फिर आपको कहता है कि सी है, सी अच्छा यहाँ जो सी दिया हुआ है और टोटल का यहाँ दिया हुआ मजदूरी, कहता है सी को इतना रुपया वेतन के रूप में मिलता है, और टोटल को मतलब ऐसा दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे 1373 7.5, और यहाँ से दिया भाई साहब 34,343.75 आपका दे रखा है। यानी 343,343.75 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है आपका। कुछ ओ भाई साहब राइटिंग गंदा है मेरा, है ना। तो आप यहाँ से देखो, बराबर में लिखो क्या दे रखा है, मैं डाटा देख के लिख देता हूँ। आपका सी का दिया हुआ आपका 1373 7.5 दे रखा है, और अगले का दे रखा है 34 3.75 दे रखा है। अच्छा, अब इसको आप काटोगे, आप इसको जब काट लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 8/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8/20, ऐसे काटना। तो मैं तीनों का यहाँ एफिशिएंसी कितना है 20, तो मैं बोलूँगा कि इसका भी एफिशिएंसी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देंगे, मैं 5 से गुना कर दूंगा। तो देखो यार तीनों का एफिशिएंसी 20 है, यहाँ पे 5 से गुना कर दो, तो 5 से गुना कर दोगे ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब मैं अलग अलग रेशियो लिख लेता हूँ, A/B/C। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे B + C का कितना आ चुका है 15, जिसमें C का यहाँ पे दे रखा है।
सी का आपका यहाँ मैंने कितना लिया है 8 लिया है, तो सी का यहाँ 8 लाया और दोनों मिला के 15, ये 7 और तीनों मिला के कितना दिया आपका 20 दे रखा है, तो 8 7 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए आगे का दिया हुआ है, फिर आगे का लाइन दिया हुआ है, कहता है कि ए और बी सभी द्वारा एक साथ काम करने में 24 दिन ज़्यादा लगता है। तो देखिए ए और बी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए और बी यहाँ पे और रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, तो ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा टाइम ले रहा है वो, ज़्यादा से है, यानी ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये अगर 7 5 ए और बी, यहाँ पे ए और बी जो है ये लिखा हुआ है कि आपका ए और बी सी से ज़्यादा तीनों से ज़्यादा लेता है। ए और बी का कितना होगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 20, यानी काटोगे 4 तिया 12 4 5 20। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ अगला सवाल में, मैं यहाँ से लिख लूँ थोड़ा सा, चलो गुड। तो आप देखोगे कि ए प्लस बी और रेशियो ए प्लस बी प्लस सी का क्या होने वाला है। देखो ए आपका दिया हुआ है, ये रेशियो आपने क्या लाया है एफिशिएंसी का लाया है, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। अब देखो वहाँ 24 दिन ज़्यादा है, यहाँ कितना दिन ज़्यादा है 2 दिन ज़्यादा है, तो यहाँ 2 करोगे काटोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 25 60 आ जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा 12 थी 36 निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, बस आंसर तुम्हारा हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आ गया 36 दिन, तो 36 आ गया 36 दिन तीनों का, और तीनों का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 20, और आपसे पूछा किसके बारे में, तो पूछा है आपसे सी के बारे में, तो सी के बारे में पूछोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, हमारे यहाँ काटोगे 4 से काटोगे 4 9 36 4 दूना 8 2 से 2, यानी हमारा हो जाएगा 90 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा देख लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला सवाल है, थोड़ा देख लेना क्या है, थोड़ा सा स्थिर से देख लेना क्योंकि थोड़ा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल कहता है दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 65 और 78 मिनट में भर सकते हैं। 65, तो पहला पाइप देखो पहला दिया हुआ है कि 65 मिनट में, पहला 65 मिनट में, दूसरा पाइप 78 मिनट में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप सी है जो क्या है खाली करने वाला है, मतलब ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों भरने वाला है, तीसरा खाली करने वाला है। और तो तीनों का कहता है कि जो पाइप है तीनों मिलके एक 1137.5 गैलन प्रति मिनट से बाहर निकालता है और 2 घंटे 23 मिनट में खाली हो जाएगा, मतलब आपका इसका हो गया 143। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 13 गुना 5 गुना 6 गुना 11, ये होगा एलसीएम। अब इसका एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या होगा 65 भाग करोगे तो 11 छक 66 आ जाएगा, 66 यहाँ पर आ जाएगा। अब बी का निकालोगे 13 छक 78, तो क्या हो जाएगा 55 आ जाएगा। और तीनों ये तीनों का है, तीनों का दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है तीनों का एफिशिएंसी, क्योंकि लिखा हुआ है कि तीनों भर जाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्या हुआ ये 143 आपका तीनों का टाइम दिया हुआ है, तो हमारा 143 से भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा 6 5 30। तो अब देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया 30 आ गया है। तो ध्यान रखना है कि जिसका रेट दिया हुआ है, मतलब जिसका दिया हुआ है कितना गैलन प्रति मिनट खाली करता है, उसका टाइम जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सी का एफिशिएंसी जान लूँ, सी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो सी का एफिशिएंसी जो खाली करने वाला नल है, तो तीनों में से दोनों को घटा दूंगा, तो तीनों में से दोनों को घटा दीजिएगा तो 6 5 11 और 6 5 11 12, यानी हमारा क्या होगा 91 आ जाएगा, 91। अब उसका टाइम जान लेते हैं, टाइम कितना लगेगा इसको खाली करने में, यानी 13 गुने 5 गुने 6 गुना 11, अब बटे क्या होगा 91। अब ये हो गया उसका टाइम, और टाइम हो गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1137.5। अब क्या होगा इसको काटोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा क्या होगा 63 91, इससे काट दोगे यानी क्या हो जाएगा 6 5 30, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, और 11 इंटू आपका 1137.5/7। अब ये क्या होगा, ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो 60 से इसको काटोगे तो क्या होगा 1 टाइम लगेगा बिल्कुल, फिर 4 से 4 बचा तो 7 6 का 42, 7 6 का 42, 7 दूना 7 6 का 42, 1 बच जाएगा, 7 दूना 14, 7 5 35। अब यहाँ पे गुना कर लेना,
यानी 1625 गुना आपका क्या कर लेना 33, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा 1625 गुना आप कर लेना 33 कर लेना, ये हमारा 33 लिखा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हमारा आंसर हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया कि देखो ए का दिया हुआ था, बी का दिया हुआ था, और तीनों मिलकर कितना दिन में तीनों मिलकर भर देता है टैंक, 2 घंटे 30 मिनट में। और तो मैं रेट दिया हुआ था 1137.5 गैलन प्रति मिनट से खाली करता है। तो मैं कुछ नहीं किया इसको कि जिसका रेट दिया हुआ ना, तो मैं उसका पहले टाइम निकालने का कोशिश करूँगा। तो मैंने ए का एफिशिएंसी 66 लाया, बी का 55 लाया, और तीनों का 30 लाया, तीनों में घटा दिया तो सी का 91। अब सी का टाइम जान लिया। टाइम में अब यहाँ पे क्या है कि किसी का वॉल्यूम जानना है ना, तो हमारा क्या होता है, टाइम इंटू रेट होता है, टाइम इंटू हमारा रेट होता है। ये कारण हमारा वॉल्यूम निकल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, टाइम पता कर लिया और टाइम इंटू हमारा उसका रेट दिया हुआ है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि पाइप एक टैंक को 19 मिनट में भर सकता है। बहुत अच्छी बात है, ए का दिया हुआ है 19 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी 28.75 मिनट में, मतलब हो गया 57.2 मिनट में क्या है, खाली कर सकता है। मतलब आपका ये दिया हुआ है पाइप भरने वाला, ये दिया है खाली करने वाला, ये खाली करने वाला। एलसीएम ले लो, आपका 57 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कहा गया है कि दोनों पाइप को खोल दिया गया, मतलब यहाँ पे दोनों पाइप को आप खोल दिया गया, कहता है दोनों पाइप को खोल दिया गया, तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दे ताकि टंकी पूरा पचीता। बी को बंद कर दोगे तो ये तो काम करेगा, पूरा 25 मिनट में भर जाए। तो भाई पूरा शुरू से आखिरी तक कौन रहा, ए रहा। बी को बंद कर दियो, तो बी को बंद करोगे तो कितना काम हो जाएगा, तो 3 गुना 25, यानी हमारा काम हो जाएगा 75। लेकिन काम तो यहाँ पे बात बाकी तो खाली भी तो किया होगा। अरे सर पूरा काम 57 है, अकेले करवाएंगे तो क्या होगा 75, इसका मतलब खाली भी किया है। तो खाली कितने पार्ट गया है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 57 से 13 ऐड कर दोगे तो 70, 57 उधर 13, और 13 5 18। ठीक है, आपको पूछा है किसके बारे में, बी के बारे में, तो 9, यानी ठीक 9 मिनट बाद बंद कर दिया होगा आंसर आपका। तो आंसर इसका हो गया 9 मिनट बाद बंद कर दिया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 19 नंबर देख लो सवाल को। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि कोलकाता से मुंबई के लिए ट्रेन 9 बजे चलती है और 8 घंटे बाद एक्सीडेंट हो जाता है। तो देखिए एक्सीडेंट मैंने पढ़ाया कि यहाँ से यहाँ चला आपका, यहाँ से यहाँ चला, 8 घंटा वो बीता, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो मुझे उसको यहाँ जाना था, मान लीजिए यहाँ जाना था, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ कि 160 मिनट का लेट हुआ, 160 मिनट उसको लेट हो गया। बहुत अच्छी बात है। वो सोचता है कि यदि ये दुर्घटना 270 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहाँ पे एक्सीडेंट पहला तो यहाँ हुआ था, यहाँ पे दूसरा करा यहाँ पे होता, 270 किलोमीटर आगे हुआ होता तो आपसे 130 मिनट की देरी में होता। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से पहुँचने में मात्र इसको 130 मिनट लगते। इसका मतलब हुआ कि बाकी का 30 मिनट यहाँ जा रहा होगा। अरे सर यहाँ से 160, यहाँ से 130, तो बाकी 30 मिनट ही लगा होगा। तो यहाँ से आप समझो ज़रा सा, समझने वाली चीज़ है। वो यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है ना, तो वो अपनी क्या करता है, स्पीड को 1/4 करता है। मतलब है कि वो 4 से 3 कर देता है। यहाँ पे यहाँ भी 4 से 3 करा होगा स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ पे देरी 30 मिनट का हुआ, यहाँ पे कितने का हुआ, 1 का। गुड, यानी हमारा 90 मिनट और यहाँ पे 120 मिनट होगा। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताना है कि जब मैं नॉर्मल स्पीड से चलता तो इसको मैंने कितना देरी में कवर करता, मेरा इसका कवर करता कितना देरी में, 90 मिनट में। लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं इसी डिस्टेंस को 120 मिनट में कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है क्या है, तो कलकत्ता से मुंबई के बीच की दूरी, अरे दूरी पूछा है तो देखिए यहाँ से तो बड़ा आसान है, ये 90 मिनट लगा है। तो मुझे एक बात बताइए,
तो मैं ऐसा समझाता हूँ कि हमें डिस्टेंस निकालना है भैया, डिस्टेंस निकालना है, बड़ा आसान है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 30 मिनट में 30 मिनट बराबर 270 किलोमीटर, गुड 270 किलोमीटर यहाँ से। तो 160 मैं काटूँगा कि 1 मिनट में कितना होगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो बाकी 160 मिनट में कितना होगा, तो 160 मिनट में 9 गुना 160 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा ये भैया, ये पेन नहीं चलता है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, मैं और छोटा लिखूँगा। चलिए, तो 160 मिनट में आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 160 गुना आपका क्या हो जाएगा 9, यानी 16 नंबर 44 से 1440 किलोमीटर चलेगा। यानी यहाँ से मैंने दूरी निकाली, यहाँ से पूरी दूरी निकाल दिया, यहाँ तक का 1440 किलोमीटर आ गया। अब 8 घंटा भी तो चला है, 8 घंटा, तो इसका 8 घंटा का निकालने के लिए स्पीड निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो स्पीड जब निकालोगे तो यहाँ से स्पीड निकालो, क्योंकि घर से जो ये डिस्टेंस चला नॉर्मल स्पीड से चला है, तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल लूँगा। तो स्पीड क्या होगा मेरे भाई, 270 अब बटा 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, 3/2, यानी 9 तिया 3 नंबर 27, 90, 90 दूना मतलब 180 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो 8 घंटा भी तो चला है ना, 8 घंटा चला है, तो 8 घंटा यहाँ से डिस्टेंस निकाल दो। तो डिस्टेंस क्या होगा, 180 गुना 8 मतलब 18/8 44 से 1440 किलोमीटर। तो 1440 यहाँ और 1440 यहाँ, मतलब आप दोनों को जोड़ दो 1440, तो पूरा क्या होगा 2880 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा वीडियो को देख लेना आराम आराम से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो देखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला कहता एक ट्रेन ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी स्टॉप, नहीं रुकता है, एक्सप्रेस है। उसकी स्पीड क्या हुआ, तो एक्सप्रेस है, उसकी स्पीड क्या हुआ 20 मीटर पर, लोकल है, उसकी स्पीड कैसे दिया 15, रुकते जाता है। तो लेकिन जाता तो एक ही जगह है ना, एक्सप्रेस भी जाता है लोकल भी जाता है, मतलब डिस्टेंस बराबर है। तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 15 से हमारा क्या हो जाएगा 20। 5 से काटोगे आ गया, ठीक है। 3 चौका 12। आप मुझे बताइए, कहता है कि कितने मिनट के लिए रुकता है लोकल ट्रेन। तो भैया आपका 4 में 3, अगर एक्सप्रेस 3 मिनट में पहुंचता है तो लोकल 4 मिनट में पहुंचता है, तो 1 मिनट के लिए तो रुका ना, तो 1/4 और इंटू 60 यानी ठीक 15 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 15 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर आपका दिया हुआ है, शायद लास्ट क्वेश्चन है क्या। 21 नंबर ज़रा सा देख लो। कहता है 21 नंबर एक ट्रेन एक ही डायरेक्शन में एक ट्रेन एक ही डायरेक्शन में 13 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को पार करता है। तो वो हम जानते हैं कि किसी भी माइंड को पार करना, मैं यहाँ पे ट्रेन का स्पीड को बड़ा आसान सा है बच्चा, यहाँ ट्रेन के स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेता हूँ। तो आदमी है, ये ट्रेन भी और आदमी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा। लेकिन हमें पता है कि कोई ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस करता है तो मतलब अपना लेंथ खुद क्रॉस करता है, यानी यहाँ से मैं करूँगा x - 13, और वही ट्रेन आपका अपोजिट तो कितना देर में पार करता है, आपका 13 सेकेंड में पार करता है, यहाँ पर मैं 13 लिख दूँ। वही ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव पर जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से काम करूँगा 13x - 169 बराबर 10x प्लस भैया 80, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, गुड, यानी 9 8 6 14 2, यानी काटोगे x बराबर 83 किलोमीटर पर आवर हो गए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे सेकंड में आपने चेंज नहीं किया, तो देखो मैं चेंज इधर भी करता इधर भी करता, सेम चीज़ मल्टीप्लाई करता तो कैंसिल हो जाता, इसलिए मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया। अब आपसे पूछा है ना कि 8 घंटा में कितना दूर जाएगा, 8 घंटा में वो कितना दूर जाएगा, यदि वो अपने स्पीड का 3/4 कर दे, बहुत अच्छी बात है। 4 तिया 4 दूना 8, यानी 83 इंटू आप 6 करोगे, 6 तिया 18
एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट दिख रहा है, 498 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने आपका इसको करा दिया क्वेश्चन, कुछ आपका टफ भी था। चलिए तो आपने देख लिया कि सारे सवाल यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा कुछ टाइम टेकिन, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इस सवालों में, अच्छे सवाल थे। तो आज जो बच्चे इस पर नए हो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कम से कम 1000 तक जल्दी पहुँचा दो, ठीक है। तो और मैं ठीक अब बहुत सारे अच्छे सवालों से मिलूँगा और फिर अगले सवाल पे आपका एडवांस लेवल का लेके चलूँगा कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। और कुछ अगर गलती वगैरह होता तो वो भी बता देना कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने के लिए, ठीक है। चलते हैं फिर।